नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 15 जुलाई 2022। तो 15 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर में महिलाओं और गैर ब्राह्मण पुजारियों को अनुमति देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए विट्ठल रुक्मिणी मंदिर, ऑप्शन बी अमरनाथ मंदिर, ऑप्शन सी सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के ट्रस्ट ने मंदिर में महिलाओं और गैर ब्राह्मण पुजारियों को प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यह मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। पंढरपुर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर विठोबा भगवान विष्णु या कृष्ण का एक रूप और उनकी पत्नी रुक्माई की पूजा के लिए मुख्य केंद्र है। भगवान विट्ठल या विठोबा को पांडुरंग और पंढरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अब महाराष्ट्र की बात हो रही है क्योंकि ये मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र की जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 1907। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जो कि अभी अभी नियुक्त हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं। और एक संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। और महाराष्ट्र भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, मराठी, अंग्रेजी इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में 35 ज़िले हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प जरूल है। राजकीय वृक्ष आम का पेड़ है। राजकीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। राज्य के पशु गोर मतलब कि बड़ी गिलहरी है। लोकसभा सीट की बात करें तो 49 हैं। राज्यसभा सीट 19 हैं। विधानसभा सीट 288 हैं। विधान परिषद सीट 78 हैं। तो इस प्रकार इसका कोड बनेगा 49 19 288 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपस्टीन बार वायरस यानी कि ईबीवी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कोविड-19 से, ऑप्शन बी टीबी से, ऑप्शन सी कैंसर पैदा करने वाले वायरस से, ऑप्शन डी चेचक पैदा करने वाले वायरस से। तो इसका सही ऑप्शन होगा एपस्टीन बार वायरस कैंसर पैदा करने वाला वायरस है। इसका पता भारतीय वैज्ञानिकों ने लगाया है और यह ईबीवी वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की है। यह कब से प्रभावी होगा? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022, ऑप्शन बी 1 जून 2022, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2022, ऑप्शन डी 1 अगस्त 2022। तो हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत को प्रभावी करने की जो डेट निश्चित की है वो 1 अक्टूबर 2022 की है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह कागज़ उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे अखबारी कागज़, हस्तनिर्मित कागज़, लेपित कागज़ आदि पर लागू होगा। अब ये देख लेते हैं किन पर लागू नहीं होगा। तो इसमें कागज़ उत्पादों जैसे करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड, चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि को अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है। PIMS का उद्देश्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में फिर से इमरजेंसी का ऐलान किया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान,
ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही पता होगा कि श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इमरजेंसी को वापस ले लिया गया था। लेकिन अब फिर से वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। वहाँ की जनता सड़कों पर उतर गई है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है, राष्ट्रपति भागकर मालदीव चले गए हैं। तो इस समय श्रीलंका की स्थिति बहुत ही दयनीय है और वहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री व देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए आर के गुप्ता, ऑप्शन बी संजय कुमार, ऑप्शन सी ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ऑप्शन डी अर्जुन बबूता। तो हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष ब्रजेश कुमार उपाध्याय बने हैं। सरकारी स्वामित्व वाली शिप बिल्डिंग कंपनी है ये। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय गोवा में है और यह मेक इन इंडिया नीति तैयार करने और अपनाने वाला रक्षा क्षेत्र का पहला सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 का विलय समग्र शिक्षा अभियान में कब किया गया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो 2016 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का विलय इसमें किया गया था। यह क्यों चर्चा में है कि हाल ही में केंद्र सरकार के पास बाल श्रम से जुड़ा कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, तो ये चर्चा में आया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसका स्थान लेने के लिए अभी तक कोई अन्य योजना नहीं लाई गई है। तो इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का विलय समग्र शिक्षा अभियान में कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किस विषय पर कानून बनाने के विचार करने का आह्वान किया है? ऑप्शन ए मॉब लिंचिंग, ऑप्शन बी जमानत, ऑप्शन सी महिला एवं बाल सुरक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमानत के विषय पर कानून बनाने का विचार करने का आह्वान किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC में जमानत शब्द को कहीं पर भी डिफाइन या परिभाषित नहीं किया गया है। केवल भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड में अपराधों को जमानती और गैर जमानती में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि पुलिस अधिकारी अथवा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी जाती है जो जमानती अपराध होते हैं, और गैर जमानती में जमानत नहीं दी जाती है। जमानती अपराध के मामले में जमानत देना मैटर टू राइट है, यानी कि अधिकार का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड, ऑप्शन बी मैरी जॉन कैप दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी हरप्रीत कौर भारत, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए व बी दोनों। तो इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर मैरी जॉन कैप को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जून माह के लिए। ICC की बात हो रही है तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई में है जो कि UAE में है। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में ग्रेग बार्कले और इसके CEO जियोफ एलार्डिच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार
मारबर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी चीन। तो WHO के अनुसार मारबर्ग वायरस के 2 मामले घाना में सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी जानकारी ले लेते हैं कि मारबर्ग वायरस क्या है। तो ये एक संक्रामक रक्तस्रावित बुखार है जो चमगादड़ के माध्यम से लोगों में फैलता है और इस वायरस की अवधि 2 से 21 दिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जापान ने किस भारतीय को आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी नारायण कुमार, ऑप्शन सी के सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हाल ही में जापान की सरकार ने नारायण कुमार को भारत और जापान के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत तागा मासायुकी ने यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय चलो अभियान को हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो विद्यालय चलो अभियान को हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा की बात हो रही है तो त्रिपुरा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मुख्यमंत्री श्री मणिक साहा हैं, मुख्य न्यायाधीश श्री इंद्रजीत महंती हैं, राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं, राजधानी अगरतला है, पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम हैं, पड़ोसी देश बांग्लादेश है, प्रमुख भाषाएं मणिपुरी, त्रिपुरी, बांग्ला हैं, जिले वर्तमान में 8 हैं, राज्य के पुष्प नागकेसर है, राज्य के वृक्ष अगार है, राज्य के पक्षी मादा तीतर है, राज्य के पशु फैरीज पर्ण वानर यानी कि फायर्स लंगूर है, लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 हैं। इस प्रकार इसका कोड बनेगा 2160। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी लेह। तो हाल ही में लेह हवाई अड्डा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। तो लेह लद्दाख में स्थित है, लद्दाख की राजधानी है लेह, तो इसलिए लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी। इसके वर्तमान में उपराज्यपाल RK माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर हैं। राजधानी लेह है, पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश हैं, प्रमुख भाषाएं हिंदी, लद्दाखी, तिब्बती हैं, जिले 2 हैं। अब इससे कुछ करंट के रिलेटेड भी देख लेते हैं, करंट में क्या क्या हुआ है लद्दाख में। तो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जिसे रोविंग सिनेमा हॉल कहते हैं लेह में स्थापित किया गया है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन भी लेह में हुआ है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा भी लेह में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ICC वनडे क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन सी शाहीन अफरीदी, ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। तो हाल ही में ICC की ODI रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन बी
अजीत अगरकर, ऑप्शन सी मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी आर अश्विन। तो यह कारनामा हाल ही में मोहम्मद शमी ने किया है और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने यह उपलब्धि मात्र 80 मैचों में हासिल की है। अब बीसीसीआई की बात कर लें तो बीसीसीआई के फुल फॉर्म हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन सौरभ गांगुली हैं। सचिव जय शाह हैं जो कि अमित शाह के बेटे हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं। महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इंटरनेट के जनक का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए ब्रजेंद्र के सिंघल, ऑप्शन बी रमाकांत शुक्ल, ऑप्शन सी बैरी सिनक्लेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इंटरनेट के जनक ब्रजेंद्र सिंघल का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्स जैपलिन यानी कि LZ एक्सपेरिमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए जंगल की आग, ऑप्शन बी डार्क मैटर, ऑप्शन सी परमाणु तकनीक, ऑप्शन डी वायुयान तकनीक। तो लक्स जैपलिन यानी कि LZ एक्सपेरिमेंट डार्क मैटर से संबंधित है। अमेरिका के साउथ डकोटा में LZ नामक एक डार्क मैटर डिटेक्टर चर्चा में है। यह दुनिया का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। आपको बता दें कि डार्क मैटर के कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का संपूर्ण दृश्य भाग इसमें मौजूद सभी पदार्थों का केवल 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटाग्लिप्टिन दवा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी वायरल बुखार, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी कैंसर। तो सीटाग्लिप्टिन दवा का प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोग के उपचार में किया जाता है। ये चर्चा में क्यों है, चलिए देख लेते हैं क्यों है चर्चा में। तो इसका पेटेंट ख़त्म होने के कारण यह चर्चा में है और यह ब्लड शुगर को कम करने की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि IMD के अनुसार अमरनाथ में आई अचानक बाढ़ का क्या कारण है? ऑप्शन ए नदियों का जलस्तर बढ़ना, ऑप्शन बी बादल फटना, ऑप्शन सी हिमस्खलन, ऑप्शन डी कम अवधि की तीव्र वर्षा। तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार अमरनाथ में आई अचानक बाढ़ का कारण कम अवधि की तीव्र वर्षा है। समझ लेते हैं चलिए। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में महानिदेशक यानी कि DG डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौड़ हैं। IMD के अनुसार कम अवधि में होने वाली भारी वर्षा के सभी उदाहरण बादल फटना नहीं हैं। IMD के अनुसार किसी छोटे इलाके में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा भारी बारिश हो जाए तो उस घटना को बादल फटना कहते हैं। इसमें अचानक तूफान व भीषण गर्जना के साथ तीव्र वर्षा होती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 10 मार्च 2021 से 26 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 11 मार्च 2022 से 26 जनवरी 2023, ऑप्शन सी 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इस अवसर पर केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने हेतु हर घर तिरंगा अभियान पहल की शुरुआत की है। इसके लिए नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय को बनाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर
की थी। तो इसकी शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 2021 को। कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से की थी। किसने हरी झंडी दिखाई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल गणेश आगरकर की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 14 जुलाई, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। तो हाल ही में गोपाल गणेश आगरकर की जयंती 14 जुलाई को मनाई गई है। इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जन्म इनका 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ये महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। डेक्कन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान बाल गंगाधर तिलक से इनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। वहीं से दोनों सहपाठी बने। 1880-81 में तिलक द्वारा स्थापित मराठी भाषा के प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक भी आगरकर जी बने थे। इन्होंने सुधारक नामक पत्र की शुरुआत की। 17 जून 1885 में अस्थमा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात आ रही है, तो जुलाई में अब तक जितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया था। 7 जुलाई को विश्व किसविली दिवस मनाया गया था। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस रोग दिवस मनाया गया था। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई थी। और 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया था। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया था। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए IS-4OM सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी DRDO। तो हाल ही में IS-4OM सुविधा की शुरुआत इसरो ने की है। क्योंकि यह देख लेते हैं। पहले तो IS-4OM के बारे में जान लें। तो इसकी फुल फॉर्म दी इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, यानी कि सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष संचालन और प्रबंधन के लिए इसरो प्रणाली। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने इसे कैसलर सिंड्रोम की बढ़ती चिंता के एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सीमावर्ती इलाकों में BRO कैफ़े को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती इलाकों में BRO कैफ़े को मंजूरी दी है। BRO की फुल फॉर्म देख लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख कार्य होता है कि वो सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण करे। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। वर्तमान में BRO के अध्यक्ष राजीव चौधरी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और BRO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देश के खिलौनों के आयात में कितने प्रतिशत कमी आई है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो हाल ही के आंकड़ों के अनुसार खिलौनों के आयात में 70% की कमी देखने को मिली है। विभिन्न राज्यों के प्रमुख खिलौने देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कम ही लिए हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं। एटीकोप्का बोमुल ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। कोंडापल्ली खिलौने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से रिलेटेड हैं। चन्ना पटना खिलौना कर्नाटक से रिलेटेड है और चनकना पंजाब से रिलेटेड है। इनको 1-2 बार पढ़ लेंगे, याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की
दी वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट्स में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो अभी हाल ही में गीता गोपीनाथ को दी वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल किया गया है। बात हो रही है आईएमएफ की, तो आईएमएफ की फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। हालांकि इसका परिचालन 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं कहाँ है, अमेरिका की राजधानी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या बात करें तो 190 है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड हैं, जो कि जर्मनी से हैं। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचेंस, जो कि फ्रांस से हैं, और इन्होंने गीता गोपीनाथ का ही स्थान लिया था। नेक्स्ट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगले एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 134, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 146। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पर है। इसकी पूरी जानकारी लेंगे। इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया है और पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर फिनलैंड है और तीसरे पर नॉर्वे है। भारत 135वें स्थान पर है, जबकि 2021 में 140वें स्थान पर था, जिसमें कुल देश 156 शामिल किए गए थे रिपोर्ट में। 146वें स्थान यानी अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है और 145वें स्थान पर पाकिस्तान है। यह रिपोर्ट पहली बार WEF द्वारा 2006 में जारी की गई थी। WEF की बात कर लें तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलंगी स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में क्लोस श्वाब हैं, विश्वास नहीं श्वाब हैं। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।